हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सामान्यता या नॉर्मलता। देखिए, सामान्यता या नॉर्मलता को इंग्लिश में हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मोलरता और मोललता पढ़ा था। मोलरता को मोलारिटी बोला था और मोललता को मोलालिटी बोला था। देखिए, जिस तरह आप लोग मोलरता पढ़े थे सेम टू सेम उसी के जैसा है नॉर्मलता यानी नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी यानी नॉर्मलता का डिफिनीशन कहता है कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता या सामान्यता कहते हैं। देखिए, नॉर्मलता या सामान्यता का परिभाषा कहता है कि यदि आप कोई विलियन रखे हैं और अगर विलियन का आयतन कितना लीटर हुआ, यदि इस विलियन का आयतन 1 लीटर हुआ तो इस 1 लीटर विलियन के आयतन में जितना विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या उपस्थित होंगी, मान लेते हैं यह विलियन का आयतन कितना लीटर है, 1 लीटर है, तो इस 1 लीटर विलियन में जितना विलेय के ग्राम तुल्यांक, अगर मान लेते हैं विलेय के ग्राम तुल्यांक 2 उपस्थित है, 2 ग्राम तुल्यांक विलेय उपस्थित है, तो इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए, ग्राम तुल्यांक होता क्या है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो ग्राम तुल्यांक हुआ विलेय के कितने आयन की संख्या विलियन में यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, वही उसकी ग्राम तुल्यांक कहलाती है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो बच्चे ग्राम तुल्यांक नहीं जानते हैं वह ग्राम तुल्यांक संख्या का सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखिएगा। ग्राम तुल्यांक संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, लेकिन यहाँ जो द्रव्यमान लिखते हैं वह किस में लिखते हैं, ग्राम में बटा तुल्यांकी भार। देखिए, अब तुल्यांकी भार की चर्चा करें तो तुल्यांकी भार जो नहीं पढ़े हैं वो एक फॉर्मूला याद रखिएगा। तुल्यांकी भार बराबर मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान तो आप लोग निकालना जानते हैं, मोलर द्रव्यमान बटा संयोजकता। यानी यह वाला 2 फॉर्मूला याद रखिएगा तो आप आसानी से नॉर्मलता के फॉर्मूला को विस्तारित कर सकिएगा। तो देखिए, परिभाषा के अनुसार अगर चले तो परिभाषा यही बोला था कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता या सामान्यता कहते हैं। यानी अगर नॉर्मलता या सामान्यता का हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहे तो नॉर्मलता या सामान्यता का यही फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बट्टा में क्या लिखेंगे, तो बट्टा में लिखेंगे विलियन का आयतन। लेकिन याद रखेंगे यहाँ जो विलियन का आयतन लिखेंगे वह विलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। यदि यह वाला फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल हम बनाना चाहे तो बनेगा नहीं, लेकिन चलिए इस वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा हम विस्तारित करें तो आसानी से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। देखिए, नॉर्मलता को हम लोग किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, यानी लिख सकते हैं नॉर्मलता की जगह एन। देखिए, यहाँ है विलेय के ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम तुल्यांक संख्या का फॉर्मूला द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार। तो द्रव्यमान को हम लोग किसको से लिखेंगे, डब्ल्यू से, और चूंकि अब द्रव्यमान किसका होगा, विलेय का, और बट्टा में लिखेंगे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम लोग इक्विवेलेंट वेट यानी ई से लिखते हैं, लेकिन यह तुल्यांकी भार भी किसका होगा, विलेय का। यानी लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर द्रव्यमान बटा तुल्यांकी द्रव्यमान। द्रव्यमान को डब्ल्यू से, तुल्यांकी द्रव्यमान को ई से, और चूंकि यह ग्राम तुल्यांक विलेय का है तो द्रव्यमान भी विलेय का और तुल्यांकी भार भी विलेय का। देखेंगे नीचे एक और है विलियन का आयतन, तो आयतन को हम लोग भी से लिखते हैं, लेकिन यह जो विलियन का आयतन है वह किस में है, लीटर में। देखिए, जब न्यूमेरिकल बनाने जाइएगा तो मैक्सिमम जो आयतन देगा वह मिलीलीटर में देगा, लेकिन परिभाषा यहाँ किस चीज में बोला है, लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे और नीचे वाला 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें क्या इस वाले फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट तुल्यांकी भार का वैल्यू नहीं दिया होता है। अब जब तुल्यांकी भार का वैल्यू नहीं दिया होता है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला जानते हैं, मोलर द्रव्यमान बटा संयोजकता।
तो इस वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा हम और चाहे तो विस्तारित कर सकते हैं, यानी n बराबर या विले का द्रव्यमान जैसे का तैसे। याद रखिएगा यहाँ जो विले का द्रव्यमान लेते हैं किस में लेते हैं, ग्राम में, गुना 1000। यहाँ देखिए तुल्यांकी भार के जगह लिख सकते हैं मोलर द्रव्यमान बटा संयोजकता। तो मोलर द्रव्यमान को लिखते हैं MW से, और यह मोलर द्रव्यमान किसका होता है, विले का। और यहाँ संयोजकता को मान लेते हैं X, और यह नीचे विलयन का आयतन जैसे का तैसे। याद रखिएगा कि विलयन का आयतन किस में होगा, मिलीलीटर में। तो इस वाले फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस वाले फॉर्मूला पे हम आसानी से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर विले का द्रव्यमान तो क्वेश्चन में देगा, विलयन का आयतन देगा, मोलर द्रव्यमान निकालना जानते हैं, संयोजकता कैसे पहचानिएगा। तो देखिए जो बच्चे संयोजकता निकालना नहीं जानते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा संयोजकता कैसे निकालिएगा। तो यदि कोई अम्ल दे तो अम्ल में जितना H+ आयन होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। अगर कोई क्षार दे तो क्षार में जितना OH- आयन की संख्या होंगी वह हो जाएंगी उसकी संयोजकता। अगर कोई लवण हो तो या तो कुल धन आवेश या तो कुल ऋण आवेश, जितना धन आवेश या जितना ऋण आवेश होगा उसी की संख्या उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। तो इस वाले फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, इस वाले फॉर्मूला से आसानी से हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। देखिए चलिए इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल कहता है, यहाँ ध्यान दीजिए कि उस विलयन के नॉर्मलता की गणना करें, उस विलयन की नॉर्मलता की गणना करें जिसमें 7.4 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस 500 ml विलयन में उपस्थित हो। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ देखिए 7.4 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी 7.4 ग्राम यानी द्रव्यमान दिया, और यह किसका द्रव्यमान है, तो विले का द्रव्यमान है। फिर क्वेश्चन में गिवन है 500 ml विलयन, यानी 500 ml विलयन, ml यानी आयतन है, तो यह आयतन किसका है, विलयन का है। देखिए मोलर द्रव्यमान निकालना आप लोग जानते ही है, जो बच्चे मोलर द्रव्यमान निकालना नहीं जानते हैं याद रखिएगा जिस यौगिक का आपको सूत्र पता हो उस अणुसूत्र में जितने भी परमाणु उपस्थित है सबके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ लीजिएगा। तो विले के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ देखिए इसका मोलर द्रव्यमान यानी विले का निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैल्शियम का एक परमाणु, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का 16, ये कितना हो गया 17। और चूंकि यह ट्वाइस है यानी 2 बार है तो 17 में 2 से गुना करेंगे तो 34, और जब जोड़ेंगे 40 और 34 तो कितना हो जाएगा 74। और मोलर द्रव्यमान क्या होता है ग्राम प्रति मोल। तो देखिए क्वेश्चन में विले का द्रव्यमान दे दिया था, विलयन का आयतन दे दिया था, मोलर द्रव्यमान निकालने आता ही है। संयोजकता कैसे निकालिएगा, तो देखिए संयोजकता निकालने का हम तरीका बताए थे कि अम्ल हो तो जितना H+ वह संयोजकता, क्षार हो तो जितना OH- वह संयोजकता, और लवण हो तो या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश। तो यहाँ देखिए लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी यह क्षार है, और इसमें OH के कितने आयन है 2, यानी संयोजकता यानी X क्या मान लेते हैं। अब देखिए नॉर्मलता का तो यही फॉर्मूला था ना, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या था, विले का द्रव्यमान गुना क्या था 1000 बट्टा विले का मोलर द्रव्यमान, और इसी के बट्टा में था संयोजकता यानी X, और गुना विलयन का आयतन, लेकिन विलयन का आयतन किसमें था मिलीलीटर। अब इसमें वैल्यू को पुट करके सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, यानी नॉर्मलता N बराबर विले का द्रव्यमान कितना है तो 7.4 ग्राम गुना 1000 जैसे का तैसे। फिर मोलर द्रव्यमान कितना निकला 74 निकला, फिर संयोजकता 2 और गुना विलयन का आयतन कितना है 500। देखेंगे तो यह 500 से 1000 कितना बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। अगर एक डिसमल हटाए तो बट्टा में कितना लिखना पड़ेगा 10, या 74 से 74 कैंसिल हो जाएगा,
देखेंगे यह 2 से 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यानी आ जाएगा 2/5। और जब 2 में 5 से भाग करेंगे तो 0.4, और इसका इकाई होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसी को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो चलिए इस टाइप का एक न्यूमेरिकल और हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 250 ml विलयन में उपस्थित है, तो इस विलयन के नॉर्मलता की गणना। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। बताइए यहाँ यह जो है द्रव्यमान दिया है, और यह द्रव्यमान किसका है, विलेय का है। फिर क्वेश्चन में कहता है 250 ml विलयन, ml दिया यानी आयतन दिया, यह आयतन किसका है, विलयन का है। देखिए मोलर द्रव्यमान तो निकालने आता ही है। बताइए मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए जो यौगिक दे उसके अणुसूत्र में जितने भी परमाणु है सबके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ लेते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2। सल्फर के 1 परमाणु, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 32। और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, तो 1 का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64। और जब सबको जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 8 और 6 3 9 यानी 98 आ गया। और इसका इकाई क्या होता है, तो ग्राम प्रति। संयोजकता निकालना तो जानते ही है, अगर अम्ल है तो जितना H प्लस, तो बताइए H2SO4 में H प्लस का एक है, तो H2SO4 में जो H प्लस आयन की संख्या वह 2 है, यानी इसकी भी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2। अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला जानते ही हैं, फॉर्मूला में पुट करके आंसर को निकाल लेंगे। ऊपर क्या था, तो ऊपर था विलेय का द्रव्यमान, ग्राम में गुना क्या था 1000 था, बट्टा यहाँ विलेय का मोलर द्रव्यमान, इसके बट्टा में क्या था, तो संयोजकता, और यहाँ विलयन का आयतन किस चीज में, ml में। वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बताइए विलेय का द्रव्यमान कितना दिया 9.8 गुना 1000 जैसे का तैसे, मोलर द्रव्यमान विलेय का कितना निकाले 98, और संयोजकता 2, और गुना कितना है 250 विलयन का है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 250 से यह कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, एक डिस्मल हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा 10, 98 से 98 कट गया, 2 से 10 कितना बार में कटेगा 5 बार में, यानी आ गया 4/5। और जब 4 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं। तो यह न्यूमेरिकल है, इस टाइप का मिलेगा जो काफ़ी आसान है, आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नॉर्मलता तथा मोलरता के बीच संबंध। देखिए नॉर्मलता और मोलरता दोनों टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। जो बच्चे मोलरता के बारे में नहीं पढ़े हैं वह जाके पहले मोलरता वाला वीडियो देखे, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़े। देखिए नॉर्मलता का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है, यहाँ ध्यान दीजिए, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुना 1000 बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान, और इसका बट्टा था संयोजकता x, तो गुने यहाँ था विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में होता है मिलीलीटर में, इसको मान लेते हैं समीकरण। उसी तरह मोलरता का फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं, यह था विलेय का द्रव्यमान गुना 1000 बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान और गुना विलयन का आयतन। यहाँ जो विलयन का आयतन लेते हैं ml में, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए जो दोनों समीकरण है उसमें एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो जब एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो यह विलेय के द्रव्यमान से विलेय का द्रव्यमान कट गया, 1000 से 1000 कट गया, विलयन का आयतन से विलयन का आयतन, और मोलर द्रव्यमान से मोलर द्रव्यमान। जो बच गया वह लिख लेते हैं, तो बच क्या गया, तो नॉर्मलता बट्टा मोलरता, ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी बात करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए
ऊपर बच गया 1/1 इंटू क्या है x, और सब का बट्टा कितना है 1। देखिए अगर बात करेंगे तो यह जो नीचे वाला x है वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी देखेंगे तो नॉर्मलता बाई मोलरता इक्वल टू, या नीचे वाला x चला जाएगा ऊपर, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं। यानी नॉर्मलता बराबर हो जाएगा x इंटू मोलरता, जहाँ n को नॉर्मलता, m को मोलरता और x को क्या बोलते हैं संयोजकता। यानी फॉर्मूला आ गया नॉर्मलता बराबर संयोजकता गुने मोलरता। संयोजकता निकालना जानते ही हैं, अगर अम्ल हो तो अम्ल में जितना H प्लस आयन की संख्या होगी वही उसकी संयोजकता, क्षार हो तो जितना OH माइनस आयन की संख्या होगी वही उसकी संयोजकता, और लवण हो तो या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश की जो संख्या होगी वही उसकी संयोजकता। तो चलिए इस फॉर्मूला पे आधारित एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1.5 m गिवन है, यानी कैपिटल M मैंने मोलरता दे दिया 1.5। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4, तो H2SO4 में कितना H प्लस होंगे 2 होंगे, यानी इसकी संयोजकता x का मान कितना दे दिया 2। जलीय विलयन का नॉर्मल था, यानी क्या ज्ञात करें n ज्ञात करें। तो देखिए यही फॉर्मूला है ना, n बराबर संयोजकता गुने मोलरता। बताइए संयोजकता का मान 2, मोलरता का मान 1.5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक आंसर होगा। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आप आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको या आपको HW के रूप में देते हैं, आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज का क्लास यही स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।